हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू माय चैनल रोहित जुनेजा पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। तो इस सेशन में हम एक अलग से कुछ करने जा रहे हैं। पहले 3 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इसमें हम पीवाई क्यू के मैं सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं 3 4 पेपर करवाऊंगा ताकि तुम्हारी एमसीक्यू में जो गलतियां होती है वो ना हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, एमसीक्यू जब भी करते हो, मान लो तुम शीट में लिखते हो फर्स्ट का आंसर जो भी आ रहा है, मान लो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका डी, तो तुमने इसके आगे लिखना है कि डी में क्या दिया हुआ है। वहां दिया हुआ है स्कैंडियम। तो इस तरह से मैं अटेम्पटेशन का मेथड समझा रहा हूं। तो अब हमने देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों एक बात समझनी है कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट shows variable oxidation state, shows variable oxidation state, variable oxidation state। किसको छोड़ दो, दो छोड़ने हैं हमने, कौन कौन से, स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, जिंक सिर्फ +2 करता है। आयरन 2 भी करता है, 3 भी करता है, कॉपर 1 भी करता है, 2 भी करता है, मैंगनीज 2 3 4 5 6 7 तक करता है। समझ रहे हो। आगे देखो, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कौन से आइसोमर शो करेगा। देखो इधर, यहाँ क्या है, क्लोरीन और ईएन। कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिसमें दो तो हैं ईएन। ईएन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। या दोनों क्लोरीन एडजेसेंट पर हैं, तो ये हो गया सिस। और एक इस तरह से हो गया, दोनों क्लोरीन ऊपर नीचे हैं, तो ये हो गया ट्रांस। और यहाँ पर ईएन है और यहाँ भी ईएन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस और ट्रांस हमारे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। देखो एक बात समझो, कोबाल्ट +3, अगर हम कोबाल्ट +3 की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 3D6 आता है। क्या आता है बच्चों, 3D6। अब डी में अगर 6 हैं, और अगर मेरे को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स चाहिए, कैसा चाहिए बोलो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में 3D के बाद अपने को 4s आता है और फिर 4p आता है। 6 खाली चाहिए, तो 6 खाली के लिए मैं इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो ये पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा मेरे को। यहाँ पर दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ये दो ऑर्बिटल खाली हो गए, और ये एस और ये पी। तो क्या बन गया, D2sp3। क्या बन गया, ऑक्टाइडल में D2sp3। पेयरिंग करवाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, कौन करवाता है, तो आंसर आएगा ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आंसर इज ए। अब यहां देखो, ये दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। ये क्लोरीन रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो जो रेजोनेंस करेगा, जो डबल बॉन्ड आएगा, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्लोरीन नहीं टूटेगा यहां से, और ये क्लोरीन हट के CN आ जाएगा। और ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो क्लोरीन है वो अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला, और यहाँ पर CN आ जाएगा, आंसर इज डी। अच्छा अगले में देखो, पीकेए। एक बात समझना, दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में के ज्यादा होता है और पीकेए कम होता है। और वीक एसिड में उल्टा होता है, वीक एसिड में के कम होता है और पीकेए ज्यादा होता है। तो पीके कम किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, जितने ज्यादा नाइट्रो लगेंगे, मोर इज नाइट्रो, more is a nitro, more will be strength, more will be strength of acid, more will be strength of acid। क्योंकि नाइट्रो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये समझो, CH3 CH CH3 और OCH3। अब इसमें एक बात समझना, जब भी HI के साथ रिएक्शन होती है ईथर की, तो दो केस होते हैं। अगर ऑक्सीजन के इधर या तो टर्शरी ब्यूटाइल है या बेंजाइल है, तो वहां से टूटेगा, नहीं तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड से टूटेगा, तो SN2 आएगा। जब यहां से टूटेगा, जब यहां से टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ OH रहेगा, और CH3 के साथ क्या आ जाएगा, I। तो आंसर क्या बन जाएगा, सेकेंड। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं BSC, या इसका एक नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या नाम होता है बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से
जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है तो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेकेंडरी अमाइन इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और टर्शरी अमाइन रिएक्ट नहीं करता, टर्शरी अमाइन में नो रिएक्शन। तो ये सोल्यूबल बनाना है, क्या बनाना है? एल्कली सोल्यूबल। सोल्यूबल कौन बनाएगा? प्राइमरी। प्राइमरी आंसर कौन सा है? फोर्थ। फर्स्ट अमाइड है, सेकंड वाला टर्शरी है, थर्ड वाला सेकेंडरी है। अच्छा, अब बताओ, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, जो बेस होता है, बेस एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम बेस मैंने बताया हुआ है 2। अगर मिथाइल है तो 1 3, और अगर मिथाइल के अलावा कुछ होता है 3 1। फिर उसके बाद आएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला। तो 2 1 3, क्योंकि मिथाइल है तो 2 1 3। अगर मिथाइल है तो 2 1 3 होता है। अदर देन मिथाइल है तो, अदर देन मिथाइल है तो 2 3 1 होता है। तो अभी हो जाएगा 2 1 3, सबसे स्ट्रॉन्ग 2 1 3। फिर फोर्थ वाला सबसे वीक, क्यों? क्योंकि फोर्थ वाला एरोमेटिक है। फोर्थ वाला क्या है बच्चों? एरोमेटिक। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? के। ये याद रखना है तुमने। जब कैटालिस्ट आता है तो रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट के ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। के की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये आएगा कांस्टेंट। उसके बाद देखो आइसोटोनिक वाला, मैं वीडियो में भी बताया था कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोनिक में होता है, तुमने कंसंट्रेशन सेम करनी है 1/mx, और इसको लग दोगे 6 सुक्रोज का होता है 342। तो mx आ जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ x, 342/6, तो ये आ जाएगा 5757। एएमयू या ग्राम पर मोल एक ही बात होती है। अच्छा, कैथोड पर कौन जाता है? कैटायन। और मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो देखना मेरी, कैथोड पे होता है कैटायन, सी से कैटायन, सी से कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है Na+ का, कैटायन का। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब असर्शन रीजन में देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। सही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, असर्शन करेक्ट है। इथाइलिन ग्लाइकोल इनसोल्यूबल होता है ड्यू टू लैक ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये गलत है, क्योंकि इनसोल्यूबल नहीं होता, ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये गलत है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा इसका? थर्ड। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर ऑलवेज सेम। ये गलत है, इनकरेक्ट। अगर असर्शन इनकरेक्ट होता है तो आंसर हमेशा डी लिख दिया करो, रीजन देखा ही मत करो। क्या ठीक है, क्या गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाईमिथाइल ईथर। सही है, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ईथर में नहीं होती। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर आ जाएगा ए। एनलिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सही है, फ्रीडल क्राफ्ट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन आएगी क्योंकि एनिलीन एक बेस है, एनिलीन एक बेस है, और फ्रीडल क्राफ्ट में हम एसिड यूज करते हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इज बी। बड़े क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, जैसे मोलल डिप्रेशन क्वेश्चन, ये मैं मिनी वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है बच्चों,